सुबह का समय था। रसोई में बर्तनों की हल्की आवाज गूंज रही थी। नैना जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी, तभी पीछे से सांस की आवाज आई। इतना तेज गैस क्यों कर रखा है? खाना जल जाएगा। नैना ने होंठ भींच ली। मम्मी जी, मैं संभाल लूंगी, उसने धीरे से कहा, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से भर चुकी थी। ये कोई पहली बार नहीं था। हर छोटी बड़ी बात पर सांस का टोकना अब उसे चुभने लगा था। कभी कपड़े कैसे सुखाने हैं, कभी फोन कितना चलाना है, कभी बाहर कब जाना है। नैना को लगता था, क्या मैं इस घर में अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकती? उस दिन गुस्सा हद पार कर गया। नैना ने ठान लिया, बस अब और नहीं, मैं ये घर छोड़ दूंगी। लेकिन जैसे ही वो अपना बैग पैक करके बाहर जाने लगी, उसने देखा सांस अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। नैना ठिठक गई। ये रो क्यों रही है? उसने सोचा, लेकिन गुस्से में ध्यान नहीं दिया और मायके चली गई। कुछ घंटों बाद जब नैना का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। वो वापस घर लौटी। दरवाजा खुला था, लेकिन घर में अजीब सन्नाटा था। मम्मी जी, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। नैना के हाथ कांपने लगे। उसने चिट्ठी खोली। नैना, मुझे पता है मेरी बातें तुम्हें बुरी लगती हैं, पर मैं बस तुम्हें वही गलतियां करने से रोकती हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में की थी। मैं नहीं चाहती तुम वो दर्द झेलो। अगर मेरी वजह से तुम्हें दुख होता है तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। खुश रहना, तुम्हारी सास। नैना के हाथ से चिट्ठी गिर गई। आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया, जिसे वो रोक टोक समझती थी वो दरअसल परवाह थी। वो दौड़ती हुई बाहर गई। मंदिर के पास सास अकेली बैठी थी। नैना उनके पास गई और बोली, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। सास ने उसे गले लगा लिया। उस दिन नैना समझ गई, हर डांट में छुपा होता है प्यार।